एट द टेबल, दस्तरखान पर, कैलिफ मामून रशीद, वो पहले चैप्टर में जिक्र आया था ना हारून रशीद का, उसका बड़ा भाई है मामून रशीद, सर्व्ड हिमसेल्फ एंड हिज गेस्ट, अपने आप भी खाना निकाला करता था, मेहमानों को भी खाना निकाल के देता था, सर्व करता था, पेश करता था। सुल्तान नसीरुद्दीन अर्नड हिज लिविंग, हाँ बेटे, अर्न का मतलब है कमाना, लिविंग कमाई, अपनी कमाई कमाया करता था, अपनी रोजी कमाया करता था। ठीक है, बादशाह था, उसके बावजूद कैसे? बाय मेकिंग कैप्स, कपड़े की टोपियां सिया करता था और उन टोपियों को मार्केट में ले जाकर बेचता था, फिर 4 पैसे मिलते थे तो बीवी बच्चों को खाना खिलाया करता था। बादशाह के तख्त पर बैठता था मगर बीवी बच्चे ऐसे पल रहे थे। जब ऐसे बादशाह होंगे तो कौम तरक्की करेगी। एम्परर औरंगजेब, औरंगजेब आलमगीर, हिंदुस्तान का बादशाह, सोने का ताज पहनता था, उस ताज में दुनिया का सबसे बड़ा हीरा लगता था, कोहिनूर, जिसे चुरा के ले गए अंग्रेज और वो किंग चार्ल्स के ताज में लगा हुआ है, चोरी का हीरा औरंगजेब आलमगीर के ताज में लगता था, सोने के तख्त पर बैठता था। बाय ट्रांसक्राइबिंग द होली कुरान, लेकिन अपने बीवी बच्चों को कैसे पालता था? बादशाह की तनख्वाह नहीं होती थी कोई, अपने बीवी बच्चों को पालता था कैसे? ट्रांसक्राइब करके। ट्रांसक्राइब का मतलब होता है किताबत करना, कलम से लिखना, किताबत करता था वो कुरान की, यानी अपने हाथ से कुरान लिखता था और नुस्खे लिखकर बाजार में ले जाकर बेचता था, फिर पैसे कमाता था, फिर बीवी बच्चों को पालता था। हाँ जालिम तो था, लेकिन बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं बहुत से लोगों को। बात असल में ये है कि हिंदुस्तान पर मुसलमानों ने 1000 साल हुकूमत की, 1000 साल, जबकि मुसलमान माइनॉरिटी में थे, हिंदू मेजॉरिटी में थे, मगर हुकूमत मुसलमानों ने की 1000 साल तक। कैसे? बादशाहत की है, क्योंकि बादशाह ईमानदार होते थे। शहंशाह अकबर का बेटा, क्या नाम था? अच्छा, सबसे पहला मुगल बादशाह कौन था? बाबर। बाबर का बेटा हुमायूं। हुमायूं का बेटा अकबर। अकबर का बेटा नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन, नसीरुद्दीन नहीं, नासिरुद्दीन। बेटा वो हाफिज कुरान था। असल में हिंदुओं ने क्या किया, ये 1000 साल मुसलमानों ने वो बादशाहत की, तो हिंदुओं ने सोचा कि अपने बच्चों को कैसे बताएंगे, अब अपने पोता पोतियों को कैसे पढ़ाएंगे कि हम मेजॉरिटी में थे मगर हम पर एक माइनॉरिटी ने 1000 साल तक हुकूमत की है ना, तो क्या हम इतने कमज़ोर थे? बच्चे तो पूछेंगे दादा अब्बू से, हिंदुओं के, है ना, कि क्या हम इतने वीक थे, इतने कमज़ोर थे कि ये माइनॉरिटी हम पर 1000 साल तक हुकूमत करती रही, हमने चूं भी नहीं किया? तो उनको बताएंगे कि मुसलमान बड़े ईमानदार थे, सबके हुकूक दिया करते थे, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो उन्होंने फिर कहानियाँ बनाई, शहजादा सलीम और अनारकली की कहानी बनाई। हालांकि शहजादा सलीम नाम का अकबर का कोई बेटा था ही नहीं, ये झूठी कहानी बनाई बदनाम करने के लिए मुसलमान बादशाहों को। इसी तरह से और बहुत सारे मुसलमान बादशाहों को बदनाम करने के लिए उन पर इल्ज़ामात लगे, उनके ख़िलाफ़ झूठी कहानियाँ, जैसे शाहजहाँ के ख़िलाफ़ ये कहानी बनाई गई कि उसने ताजमहल तामीर करवाया आगरे के लोगों से, और जो मज़दूर थे उनके हाथ काट दिए, को कहता उंगलियाँ काट दी, को कहता अंगूठे काट दिए। नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं।
कैसे मुमकिन है यार भाई? आगरे में, आगरा शहर है हिंदुस्तान का, आगरे में कहत पड़ा हुआ था, लोग भूख प्यास से मर रहे थे, भीख मांग रहे थे। शाहजहां ने कहा भीख नहीं दूंगा मैं, मजदूरी दूंगा। तुम सब हुनरमंद लोग हो, कोई लकड़ी के काम का माहिर है, कोई संगे मरमर के काम का माहिर है, कोई शीशे के काम का माहिर है, ठीक है ना, मार्बल। हाँ, तो उसने कहा तुम सब हुनरमंद लोग हो, अपना हुनर दिखाओ, इसकी मजदूरी मैं दूंगा, कोई भूखा नहीं सोएगा रात को। लोगों को रोजगार मिल गया, सब खुश हो गए। तो उसने तो एहसान किया था आगरे पर, लेकिन अब उसे बदनाम कैसे करें? तो एक झूठी कहानी मंसूब कर दी उसके नाम के साथ, तो उसने मजदूरों के हाथ कटवा दिए। ऐसा थोड़ी हुआ, ठीक है ना, ऐसा हुआ ही नहीं था। ये झूठी कहानियां बनाई गई उसके नाम के साथ। अल्तमश, अल्तुतमश, अल्तमश भी कहते हैं, अल्तुतमश भी कहते हैं। हिंदुस्तान का वो बादशाह था जिसकी जिंदगी में कोई नमाज कज़ा नहीं हुई थी जी, जिंदगी में कोई नमाज कज़ा नहीं हुई थी, नमाज नहीं छूटी थी उसकी। अभी है टाइम, यही जमात करा लेना, हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा जी, तो कुरान की किताबत करके रोजी कमाता था। अख्तर ने कहा बट अंकल ऑल दीज आर स्टोरीज ऑफ द पास्ट, मगर ये तो माजी की कहानियां हैं। तो रुखसाना ने कहा आई गेस इट इज नॉट अ मैटर ऑफ पास्ट और प्रेजेंट, मेरा ख्याल है ये माजी और हाल का मसला नहीं है। रिसेंटली, हाल ही में, आई रेड इन अ न्यूज पेपर, रीड की सेकेंड फॉर्म है रेड, मैंने अखबार में पढ़ा है, द स्टोरी ऑफ अ बिजनेस टाइकून। बिजनेस टाइकून किसे कहते हैं भाई? सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून कहते हैं बिजनेस लीडर, है ना, who does not have servants for doing his work। एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून की, बिजनेस लीडर की कहानी मैंने पढ़ी जिसके मुलाजिमों की जरूरत ही नहीं थी अपना काम करने के लिए। He does all the work himself, सारा काम वो खुद करता था, ठीक है ना। बाकी के वर्ड्स ऊपर लिख दूंगा, चलो ठीक है। अंकल इनायत ने कहा प्रिसाइजली, यानी अब प्रिसाइजली का मतलब क्या? प्रिसाइजली का वैसे मतलब होता है मुख्तसरन, है ना, लेकिन यहां पे फुल स्टॉप लगा है प्रिसाइजली के बाद, गौर से देखो। अब प्रिसाइजली का मतलब क्या है? प्रिसाइजली का मतलब है यहां पर यकीनन, सर्टेनली, बिल्कुल। दो मीनिंग होते हैं इस लफ्ज के। अगर प्रिसाइजली के बाद कॉमा लगा होता तो इसका मतलब था इन शॉर्ट, लेकिन फुल स्टॉप लग गया, इसका मतलब बात मुकम्मल हो गई। तो अब क्या मतलब होगा इसका? सर्टेनली, यकीनन, तुमने सही कहा। इट इज नॉर्मल प्रैक्टिस इन ऑल डेवलप्ड कंट्रीज इवन टुडे, आज भी तरक्की याफ्ता मुल्कों में यह आम बात है। दे अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द डिग्निटी ऑफ वर्क, वो समझते भी हैं और हौसला अफजाई भी करते हैं मेहनत की अजमत। While we have forgotten it, जबकि हमने इसे भुला दिया है। In China, everyone has to spend some time each year working in the fields or in a factory. चाइना में आज भी हर साल, यह हकीकत है, हर शख्स को साल में एक बार किसी फैक्ट्री या मिल में या किसी खेतों में जाकर काम करना पड़ता है, एक मखसूस पीरियड तक, कंपलसरी है, ताकि वो मेहनत के आदी रहें। इवन वजीर आजम तक, उसकी बीवी तक काम करती है। वजीर आजम किसे कहते हैं? प्राइम मिनिस्टर तक। हमें ये बातें बड़ी अजीब सी इसलिए लगती हैं कि हमने तो कभी सोचा भी नहीं था ऐसा होगा। बेटा चाइना में होता है ऐसा। अरे चाइना तो दूर की बात है यार, इंडिया देखा है? इंडिया टीवी पे तो देखा होगा ना, इंडिया के बारे में जानते हो ना। इंडिया में आज भी MNA MPA जो होते हैं ना, उनके मेंबर्स,
नेशनल असेंबली के, वो रक्शे में आते हैं असेंबली, रक्शे टैक्सियों में आते हैं असेंबली, हमारी तरह नहीं लैमुजीन में आ रहे हैं। ना माने आप, हमने तो देखा है, आज भी देखा हमने, दिखाते हैं टेलीविजन पर, जी दिखाते हैं टेलीविजन पर, बल्कि बीबीसी पर पूरा प्रोग्राम आया है इसके ऊपर कि इंडियन एमएनएस की बड़ी तादाद रक्षों में आती है, ठीक है ना, असेंबली हाउस में। सोचें आप, होता है बहुत कुछ, कानून साजी होती है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम पता है क्या है, हमें इन बातों पर यकीन इसलिए नहीं आता कि हम तो जिस मुआशरे में रह रहे हैं वहाँ हर चूड़े चमार के पास गाड़ी है, एमएनए एमपी है तो फिर बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है ना, तो लोग यकीन नहीं करते, ठीक है। चाइना का प्राइम मिनिस्टर तक ये काम करता, पता है, लिखा इवन द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज वाइफ डू दिस वर्क, लिखा हुआ भी है, वजीर आजम और उसकी बीवी भी ये काम करती है। इन चाइना में आज का वजीर आजम भी ये करता है, हर साल कंपलसरी है, हर साल एक मखसूस पीरियड है, चाहे चंद घंटे ही क्यों ना हो, उसे जाकर काम करना है, एक दफा साल में, एक दफा फैक्ट्री में या मिल में या खेतों में जाकर काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। दे बिलीव दैट एवरीवन ऑट टू वर्क, वो यकीन रखते हैं इस बात पर कि हर एक को काम करना चाहिए, हेंस नो वंडर दे आर मेकिंग सच क्विक प्रोग्रेस, इसीलिए कोई हैरत की बात नहीं कि वो तरक्की कर रहे हैं। भाई उनकी तरक्की भी तो देखो ना, उनकी तरक्की जो है उसका राज क्या है, यही तो है कि उनका एमएनए इतनी तनख्वाह ही नहीं लेता कि वो गाड़ी अफोर्ड कर सके, समझे आप, उनकी तरक्की की वजह ये है। यहाँ तो एमएनए की तनख्वाहें जो हैं, खाली एमएनए की तनख्वाह निकालो पूरे पाकिस्तान के बजट के बराबर हैं। मैं और आप क्यों महंगाई का रोना रोते हैं, क्योंकि वो सारा हमारा टैक्स का पैसा खा रहे हैं, एमएनए एमपी है ना, उनकी तनख्वाहें 8-8, 10-10 लाख रुपए हैं, उसके बाद उनको पेट्रोल फ्री है, बिजली फ्री है, टेलीफोन फ्री, सब चीज़ें फ्री हैं। अब इतनी तनख्वाह वाले को तो फ्री होनी नहीं चाहिए कोई चीज़, तो हमारे यहाँ तो ये अय्याशियाँ लगी हुई ना सियासतदानों को, तो अवाम तो गरीब होगी। उनके यहाँ ये नहीं है, उनके यहाँ ऐसा कुछ नहीं है भाई, तो उनकी अवाम भी खुश है और हुकूमत भी खुश है, उनके यहाँ महंगाई नहीं है, इसीलिए यहाँ निशान लगा के डेट डालें।